प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं त्रिलोकी सिंह। इस लेक्चर के माध्यम से आज मैं आप सबको दृष्टांत कौशल या स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि प्रस्तुत लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को इस कौशल के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी और जो आपके भावी शिक्षण कार्य में बहुत ही सहयोगी होगी। आइए देखते हैं कि दृष्टांत कौशल क्या है। दृष्टांत या उदाहरण, देखिए कक्ष में हम देखते हैं कि एक शिक्षक कई बार बहुत सारे एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करता है, स्टोरीज को बताता है पोएम्स के थ्रू या कहानियों के थ्रू या किसी भी तरीके से उदाहरणों के रूप में। तो ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है? सामान्यतः ऐसी परिस्थिति तब बनती है जब कोई प्रत्यय है, कोई सिद्धांत है, टीचर उसको समझाना चाहता है और स्टूडेंट उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो कोई तथ्य है, कोई सिद्धांत है, कोई प्रत्यय है और कक्ष में जब शिक्षक को समझाने में उसको प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो उसको बहुत ही सहज तरीके से यदि वो समझाना चाहता है ताकि वो विद्यार्थियों को वो सहजता से समझ में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत सारे उदाहरणों या दृष्टांतों का प्रयोग करता है। इस टाइप के जो दृष्टांत होते हैं, घटनाक्रम होते हैं, जो एग्जाम्पल्स के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं, उस प्रत्यय को या उस सिद्धांत को बहुत सहजता से समझाने में सहयोगी बन जाते हैं। हम यहाँ पे कुछ मेंशन कर रहे हैं कि जब शिक्षण प्रक्रिया में सिद्धांत, नियम या प्रत्ययों को शिक्षक व्याख्यान के द्वारा स्पष्ट नहीं कर पाते तो वह कई बार चित्रों, स्पष्टीकरणों तथा उदाहरणों का सहारा लेकर उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। दृष्टांतों या उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक नवीन, जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से विद्यार्थियों तक पहुंचा देते हैं। देखते हैं कि एक शिक्षक को इस कौशल के प्रयोग हेतु स्वयं में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करना चाहिए। देखते हैं वो कौन सी क्षमताएं हैं जिनको जो शिक्षक के अंदर होनी बहुत आवश्यक है। पहला, प्रत्यय, सिद्धांत, विचार तथा तथ्य से संबंधित समुचित उदाहरण दृष्टांत को चयन करने की क्षमता। एक शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि किसी एक प्रत्यय सिद्धांत के सापेक्ष वो कैसे उदाहरणों को प्रेजेंट करे, उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और कक्ष के अनुरूप उनकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, उनको प्रेजेंट करने की भावभंगिमा क्या होनी चाहिए, इन सब आयामों की उसके अंदर समझ होनी चाहिए। दृष्टांत को कक्षा में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। एक शिक्षक के अंदर दृष्टांत की सहायता से शिक्षण एवं सिद्धांत को स्पष्टीकरण तथा बोधगम्य बनाने की भी क्षमता होनी चाहिए। हाँ, जब ये तीनों आयामों पे एक शिक्षक परफेक्ट होगा तो स्वाभाविक है कि वो जो एग्जाम्पल्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। जो दृष्टांत या उदाहरण जो होते हैं इनके प्रकारों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देखो, सामान्यतः शाब्दिक या अशाब्दिक। तो क्योंकि हम कक्ष में होते हैं, हम पढ़ लिख रहे हैं या अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, तो मोस्टली तो ये जो क्रिया आती है ये किस में आती है? शाब्दिक में आती है। शाब्दिक के साथ साथ हर चीज़ तो हम करके या लिख के नहीं बताते, नहीं लिख के या बोल के नहीं बताते। कक्ष में बहुत से टाइम पे बहुत सारी एक्शंस ऐसी होती हैं जो संकेतों के माध्यम से होती हैं, जो हमारे फिगरल एक्सप्रेशंस के माध्यम से होती हैं। तो उन एक्शंस को अशाब्दिक कहा जाता है, जिसमें हम बोलते नहीं हैं या लिखते नहीं हैं। तो अशाब्दिक दृष्टांत या उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वास्तविक उदाहरण है, कोई रियल फील्ड के हैं जिन्हें हमें लिखने नहीं है, जिन्हें सिर्फ हमें देखना है। मॉडल है या चित्र है, मॉडल को प्रेजेंट किया जाता है या कोई फिगर ड्रा किया गया है वहाँ पे। मानचित्र या रेखा चित्र ऑलरेडी डन है। प्रायोगिक प्रदर्शन है, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस प्रकार से शाब्दिक उदाहरण जो हो सकते हैं वो जैसे कोई कहानी कथन है, किसी कहानी को प्रेजेंट किया जाना, कोई घटना है उसका वर्णन किया जाना, चुटकुले, कविता, लेख, इस टाइप की कोई भी एक्शन है। तो इन उदाहरणों का सामान्यतः कक्ष में एक टीचर के द्वारा सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं रेगुलर क्लासरूम में।
यहाँ पे ये दृष्टांत कौशल के कुछ घटकों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनमें प्रमुख रूप से उदाहरणों की सार्थकता, जो एग्जाम्पल्स कक्षा कक्ष में एक टीचर के द्वारा दिए जा रहे हैं उनकी सार्थकता होनी चाहिए, और यदि वो सार्थक नहीं है तो दृष्टांत किसी काम का नहीं है। वो सहज भी होना चाहिए, मीन्स कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थियों का जो एबिलिटी है, जो उनकी क्षमता है, उनके सापेक्ष होना चाहिए और सरल होना चाहिए। मीन्स यदि कोई एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कोई एक स्टोरी सुनाई जा रही है, तो जो बच्चे जिस लेवल के हैं उसकी जो भाषा है, उसका जो कठिनता का स्तर है वो सहज होना चाहिए, उसके सापेक्ष होनी चाहिए। जो एग्जाम्पल है वो रोचक भी होना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसमें इंटरेस्ट ले सकें। देखिए, आगमन और निगमन, यहाँ पे दो विधियों के प्रयोग की बात की गई है। मीन्स क्या है कि जब एग्जाम्पल्स के माध्यम से कोई चीज़ हम उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो सामान्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक विधि है आगमन विधि और एक निगमन विधि। देखो, इसको हम समझ लेते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम उरई में हैं, हम नोटिस करें तो सूर्य जो है पूर्व में निकलता दिखाई दे रहा है। पिंडारी में है तो सूर्य पूर्व में निकलता दिखाई दे रहा है। आप अपने घर पे हैं तो सूर्य पूर्व में निकलता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ऐसी कुछ जगहों पे हम गौर करें और सब जगह जाके यदि गौर करें, देखें तो पता चलेगा सूर्य पूर्व में निकल रहा है। एक ही टाइम पे यदि जाके गौर, तो हम अल्टीमेट क्या कह सकते हैं कि सूर्य जो है वो पूर्व में निकलता है। मतलब एक ये विधि है। एक ये है कि हमें पहले से पता हो कि सूर्य पूर्व में निकलता है, उसके बाद उसको जनरलाइज जाके करें। हम उरई जाएं, पिंडारी जाएं, जालौन जाएं, घर जाएं, जहाँ भी जाएं, सब जगह जाके चेक करें और फाइनली उसको जस्टिफाई करें कि हाँ, सूर्य पूर्व में निकलता। मीन्स क्या है कि जब हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से किसी एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो उस विधि को आगमन विधि कहा जाता है। दूसरा क्या है कि जब एक सिद्धांत को उदाहरणों के माध्यम से जनरलाइज करते हैं, उसका सामान्यीकरण करते हैं, तो वो निगमन विधि होती है। निगमन विधि में उदाहरणों के माध्यम से एक नियम को जनरलाइज किया जाता है, एक सिद्धांत का सामान्यीकरण किया जाता है। आगमन विधि के द्वारा उदाहरणों के माध्यम से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों विधियों का जब जैसी आवश्यकता है उस तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए दृष्टांत कौशल के अंतर्गत। छठा है विद्यार्थियों से उसी प्रकार के दृष्टांतों का प्रस्तुतिकरण। मीन्स जब विद्यार्थियों को हम टीच कर रहे हैं तो आशा रखते हैं कि वो हमसे जो हम पढ़ा रहे हैं प्रॉपरली, जो उनको सिखाना चाहते हैं वो सीख रहे होंगे और सीख लेंगे अंततः। जब लेक्चर ओवर हो जाए, क्लासरूम ओवर हो जाए, पाठ पूर्ण हो जाए, तो हमें ये आशा, प्रत्येक शिक्षक ये आशा करता है कि विद्यार्थियों ने ज्यों का त्यों सीखने का प्रयास किया होगा और सीखा भी होगा। तो ऐसी स्थिति में कि यदि विद्यार्थी लगभग उदाहरणों का प्रयोग कर सकें तो वो जो क्लास होगा, जो पाठ का प्रस्तुतिकरण होगा, उसको सफल माना जाएगा। तो यदि विद्यार्थी यहाँ तक प्रस्तुतिकरण तक, उदाहरणों को देने तक की क्रिया तक पहुँच जाते हैं तो कहेंगे कि कक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो गया। तो ये जो घटक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब क्या कि विद्यार्थी ओवरऑल क्लासरूम में को समझ के और उस पाठ को समझ के उदाहरणों को प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित कर सकें या क्षमता उनमें विकसित हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे आयाम आपको समझ में आए होंगे और इस प्रकार से आप लोगों को ये जो दृष्टांत या उदाहरण कौशल है, उदाहरणों को प्रेजेंट करने का कौशल है, आपने समझा होगा और आप वास्तविक कक्ष में जब होंगे तो इस कौशल का भी अच्छे से प्रयोग कर सकेंगे और आपके विद्यार्थी आपको एक योग्य शिक्षक के रूप में स्वीकार कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।